हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरी मैथ्स क्लास में। मैं आपका मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर। आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आई मीन टू से कि गिवन फंक्शन किन कंडीशंस पे कंटिन्यूअस होता है, किन कंडीशन पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, एंड गिवन फंक्शन किन किन कंडीशंस पे डिफरेंशिएबल होता है, किन किन कंडीशन पे डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता। ये सारी कंडीशंस, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। टुडे वी डिस्कस फर्स्ट अबाउट कंटिन्यूटी। बेटा हम लोग सब जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को डिस्कस किया था। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, देन वी कैन से दैट गिवन फंक्शन एग्जिस्ट एट गिवन पॉइंट। अब हमारे को एक छोटा सा कंडीशन इसमें ऐड कर देना है फॉर कंटिन्यूटी। मीन्स limit h tends to 0 f a minus h, it is left hand limit, and limit h tends to 0 f a plus h means it is represent right hand limit। इन दोनों को तो हमने इक्वल प्रूफ किया था फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। एंड नाउ इफ वी चेक कंटिन्यूटी फॉर गिवन फंक्शन, देन वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट, मींस एफ ए। इफ दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल, then we can say given function is continuous function at given point। कहने का मतलब यह है कि अब हमारे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट और कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, एंड विच इज एफ ए। एफ ए मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। तो बेटा हमारे को तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है फॉर चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड लिमिट, second one is value of function at the point, and third one is right hand limit of given function। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं, then we can say given function is continuous। अगर इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं है, then that function cannot be continuous। ओके बेटा, अब इस टॉपिक को हम लोग कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से और थोड़ा क्लियर करते हैं। सो आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन टॉपिक कंटिन्यूटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट गिवन फंक्शन fx एंड fx इज x minus 1 if x is less than 2 and fx is equal to 2 minus 2x minus 3 if x is greater than and equal to 2. This function is continuous at x is equal to 2. For that, as we know, we should find three values: LHL at the point and RHL. So, our solution is, first of all, we find the value of function at the point x is equal to 2. So we select the function, the condition at x is equal to 2. From here, this is x is equal to 2. So we should take 2x minus 3 is equal to fx. Like this, हमने select कर ली condition. Now, if we put the value of x in this function, then we will get f2 is equal to 2 into 2 minus 1. Then you get f2 is equal
equal to 2 into 2 minus 3 means 1. Okay. Now for LHL we select the condition of function from here as x less than 2 means this one. So we should take the function fx is equal to x minus 1. Is that clear? We use limit h tends to 0 and we replace the value of x as 2 minus h. Is that clear, beta? So we have limit h tends to 0 f 2 minus h is equal to limit h tends to 0. Here we put 2 minus h and minus 1 as it is. जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे h tends to 0 then we will get again 1. Similarly, first we select the condition for RHL from here, like fx is equal to 2x minus 3. This condition is for x greater than 2. RHL में हम लोग greater than कंडीशन लेते हैं और LHL में less than कंडीशन लेते हैं. Okay then? So we select this condition and if we put the limit h tends to 0 in this, then we have limit h tends to 0 f 2 plus h is equal to limit h tends to 0. Here 2 in bracket 2 plus h minus 3. जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, we will get 1. अब बेटा तीनों ही केस में, तीनों ही कंडीशन में वैल्यू हमारे पास 1 1 1 फाइंड आउट हो रही है. इट मींस एट द पॉइंट LHL and RHL are equal to each other. It means we can say this function is continuous at x is equal to 2. अगर बेटा इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन इक्वल नहीं आती तो हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. ओके. क्वेश्चन में अगर शो दैट गिवन है, प्रूफ दैट गिवन है, चेक के लिए कंडीशन गिवन है, तीनों में ही आपको प्रोसेस यही यूज लेना है. फर्स्ट सेलेक्ट करना है फंक्शन को, देन वैल्यू पुट करनी है. सिमिलरली फॉर LHL and RHL भी first select the function and after that taking limit h tends to 0. ओके बेटा. और बेटा फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. नाउ आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अगेन कंटिन्यूटी इन डिफरेंट कंडीशन. ओके. यस बेटा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट function fx is equal to, our condition is e raised to power 1 upon x minus 1 upon e raised to power 1 upon x plus 1 if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0. It means x may be greater than 0 or x may be less than 0. तो हमारे को दोनों ही केस में यही कंडीशन यूज लेनी है for LHL and for RHL also. But here at the point ये वाली कंडीशन यूज ले लेंगे. ओके. तो हमारे को तीनों कंडीशन यूज ले लेनी है एट द पॉइंट RHL and LHL. लेकिन अगर इन तीनों में से हमने जो फर्स्ट टू कंडीशंस अगर चेक की और वो दोनों भी इक्वल नहीं आई तो हमारे को थर्ड कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है. हम लोग वही कह सकते हैं दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ओके. आवर सॉल्यूशन, वी सेलेक्ट द फंक्शन एट गिवन पॉइंट x is equal to 0 and our function is fx is equal to 0 from this. Is that clear? Then f0 is equal to 0. Now for LHL we select this condition. Okay. So fx is equal to e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1. Now if we take limit h tends to 0, then our condition is limit h tends to 0 f 0 minus h is equal to limit h tends to 0 e to the power
माइनस वन अपॉन एच माइनस वन अपॉन ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस वन। बेटा ध्यान रखना जरा, जैसे हमने यहां पे वैल्यू पुट की ई टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस वन अपॉन में जीरो ई टू द पावर जीरो माइनस वन प्लस वन। ओके, इट इज e raised power minus 1 upon h minus 1 and it is minus e raised power minus 1 upon h plus 1, and we all know that limit h tends to 0 e to the power minus 1 upon h always 0 and limit h tends to 0 e to the power 1 upon h is always infinite। तो अपने को ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन यूज नहीं लेनी है। अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में बनती है तो भी हम लोग उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे e टू द पावर माइनस वन अपॉन एच वाली कंडीशन में और फिर उसकी लिमिट पुट कर देंगे, दैट विल बी जीरो। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर ओनली LHL। LHL में नेगेटिव इजीली बन रहा था और नेगेटिव वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाती है। अगर आप बाय मिस्टेक RHL यहां यूज ले लेते तो यहां हमारे पास कंडीशन e टू द पावर पॉजिटिव वन अपॉन एच होती और जब लिमिट आप पुट करते दैट इज इनफाइनाइट, तो यहां कंडीशन हमारे पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाती। वो हमारे को फिर आगे थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता। अपने को क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी नहीं करना है, ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, LHL यूज ले लिया इजीनेस के लिए। अब देखो f0 is 0 and LHL is -1 equal, they are not equal, so we can say function is discontinuous। Okay beta, so you can calculate, you can solve some other questions based on this topic continuity। Okay, इसी कंडीशन में हमारे पास एक टॉपिक और आता है जहां हमारे को आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है एंड गिवन होता हमारे पास फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, सो आई एम टेकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन fx एंड fx इज गिवन x square minus 4x minus 5 upon x plus 1 if x is not equal to -1 and fx is equal to k if x is equal to -1। ये हमारे पास दो कंडीशन गिवन है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to -1। We all know that given function is continuous means LHL at the point and RHL values must be equal to each other। तो हमारे क्या करना है, तीनों में से कोई दो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर ले। तो अगर हम लोग इन तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके इक्वल लेते हैं then we will get the value of k। For solution at the given point x is equal to -1 we select the function like fx is equal to k for by this condition। Is that clear? So value of f minus 1 is k and for LHL means left hand limit। आप चाहो तो राइट हैंड लिमिट भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की है। वी आर टेकिंग फंक्शन। अब हमारे को मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही कंडीशन यूज लेनी है और राइट हैंड लिमिट में भी यही कंडीशन यूज लेनी है। सो वी आर टेकिंग fx is equal to x square minus 4x minus 5 upon x plus 1। Now if we put the limit h tends to 0 then we should replace the x with -1 minus h for LHL। अगर आप RHL कंडीशन यूज लेते तो वहां आपको रिप्लेस करना था x की वैल्यू -1 प्लस h से, या हमने -1 माइनस h से रिप्लेस की है। ओके, लाइक दिस। जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इट इज 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h एंड इट इज -4 प्लस 4 प्लस 4h एंड इट इज -5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 प्लस 4 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो h से h भी कैंसिल आउट हो गया। यहां हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, -6।
in the question given that function is continuous, so these two conditions must be equal. So value of k is -6. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग सोल्व कर लेंगे. You should solve, you should practice that type of questions also. और बेटा आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार चेक कर लिया कीजिए. इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं वहां शेयर करता हूं. यू कैन रिवाइज our previous video lectures from there. Okay beta? Okay then, thank you. Best of luck.